Assalamualaikum. Today we are going to start exercise 6.4. एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें. तो जो एक्सरसाइज 6.4 है दैट इज़ ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो टोटल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनमें से जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा. ये जो दोनों रेशियोज हैं ये दोनों आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. बाकी जितने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सारे डिराइव्ड रेशियोज हैं, मतलब ये किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलकर बने हुए हैं. टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये 4 के 4 जो रेशियोज हैं ये डिराइव्ड इक्वेशन आपके जो है वो रेशियोज हैं. इसी तरह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपके 3 मेन रेशियोज हैं और बाकी तीनों इसके रेसिप्रोकल हैं. साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा. ये चीज़ें आपको खुद से जो है वो मेमोराइज़ करनी है, आपको खुद से पता होना चाहिए, तो आप एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर सकोगे. ठीक है. फिर कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको हेल्प आउट करेंगे वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस को. तो जो कन्वर्जन्स है वो बेसिक यही है कि कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा के इक्वल होता है, सीकेंट थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है, कॉट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा आपके पास साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉट थीटा हमारे पास जो है वो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के इक्वल होता है. जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा, जो हमें वेरीफाई करना होगा, तो उसमें जो हमारे पास वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी और जिसके इक्वल हमने लेकर आना होगा एज पर रिक्वायरमेंट, हम इसमें से कन्वर्जन्स को पिक कर उसमें हम एंटर कर देंगे. इसी तरह 3 आइडेंटिटीज़ भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए. पहली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है. दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के. थर्ड है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है किसके, सीकेंट स्क्वायर थीटा के. क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ठीक है, जो भी हमने कन्वर्जन्स पढ़ी हैं और जो हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, उन आइडेंटिटीज़ को और कन्वर्जन्स को यूज़ करके हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है उसमें कुछ ना कुछ आपके पास चीज़ें गिवन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो. राइट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है, इट मीन्स आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल्स टू 1 के प्रूव करना है. ठीक है. तो हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी थी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल. यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसका क्या मतलब है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है. तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा डाल दी. ठीक है. फिर हमें ये भी पता है जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है ये रेसिप्रोकल है किसी एक रेशियो के. वो किसके रेशियो के रेसिप्रोकल है, वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है. तो हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल ले लिया, 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉस का रेसिप्रोकल है. फिर कॉस स्क्वायर थीटा से कट गया और आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 1. और यही आंसर आपका राइट हैंड साइड का था. तो हैंस यू हैव प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगेन इन सेकेंड पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ साइन थीटा यूज़ हुआ है जो बेसिक रेशियो है, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते सॉल्व. तो हम राइट हैंड साइड को पिक कर कर उसको लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर देंगे. तो राइट हैंड साइड हमने पिक की. अब सीकेंट थीटा और टेन थीटा दोनों जो है वो ड्राइव रेशियो है. हमें खुद से पता है कि सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा. तो हमने सीकेंट थीटा की जगह उसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा डाल दी. फिर ये भी हमें खुद से पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के. वो भी हमने वैल्यू टेन थीटा की जगह उसकी वैल्यू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा खुद से डाल दी. ठीक है. फिर हमें फ्रैक्शंस है हमारे पास दो, हमें पता है दोनों फ्रैक्शंस के अगर डिनोमिनेटर सॉल्व हो तो हम न्यूमरेटर को एट वंस लिख सकते हैं. देयर इज नो नीड टू टेक एलसीएम बिकॉज डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है. ठीक है. तो कॉस थीटा आपका सिंगल डिनोमिनेटर में लिख दिया, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा. अब ये जो स्क्वायर है ना ब्रैकेट में, ये स्क्वायर न्यूमरेटर में भी अप्लाई हो रहा है और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो रहा है. तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, स्क्वायर को न्यूमरेटर में अलहदा कर दिया, डिनोमिनेटर में मैंने अलहदा कर दिया. फिर हमें खुद से पता है कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल है. वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी सॉल्व करके मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल है. मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई कर दी. ठीक है. 1 भी कंप्लीट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में मैं ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ. तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला अप्लाई कर
ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम चीज़ हो तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट से कट गया और आपके पास न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा सिंगल बच गया और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन थीटा बच गया और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हेंस यू हैव प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, इन द थर्ड पार्ट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रेशियो को देखें तो दोनों रेशियोज जो हैं वो बेसिक रेशियोज हैं। कॉस थीटा भी आपका बेसिक होता है और साइन थीटा भी आपका बेसिक रेशियो होता है। कोई भी रेशियो ड्राइव नहीं है जिसको आप कन्वर्जन कर सको, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं और हमने वैल्यू लिख दी। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल करना है, राइट हैंड साइड के। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो तो राइट हैंड साइड में आपको 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए ही चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो आपको चाहिए ना, आप उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए था तो हमने 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। हमें खुद से पता है कि ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर सेंटर में साइन आ गया और बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और ये भी हमें पता है कि जब दो सेम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आई कैन राइट इट एज अ होल स्क्वायर। तो मैंने इसको एज अ होल स्क्वायर लिख दिया। फिर अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में ये किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और ये मैंने आगे तक कन्वर्जन करके भी दिखाई दी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा प्लस होता है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हमें पता चला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा डाल दी, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये पूरे फ्रैक्शन पे, इट मीन्स ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी और ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में भी है। तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी। तो मैंने स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर में भी डाल दिया, स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में भी डाल दिया। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया। तो न्यूमरेटर में आपके पास साइन थीटा बच गया और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। और यही आपको प्रूफ करना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपकी यही थी। तो आप लास्ट में लिखोगे हैज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ना इन द फोर्थ पार्ट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास काफ़ी जो है वो कुछ गिवन है और राइट हैंड साइड पे आपके साथ पास सिर्फ टेन थीटा है। तो आप टेन थीटा को कन्वर्ट कर कर आप ये इक्वेशन नहीं बना सकते। तो इट मीन जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हम उसको पिक कर लेते हैं और हम उसको टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लिया। अब हम इसको, क्योंकि सारे रेशियोज बेसिक रेशियोज हैं, इसमें हम कोई डाइवर्जन कन्वर्जन तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो दोनों टर्म्स में साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूँगी। जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन बच गया तो आपके पास ब्रैकेट में 1 बच गया, फिर सेंटर में माइनस का एक साइन था, क्यूब में से 1 साइन थीटा बाहर निकल गया तो अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप डिनोमिनेटर में भी देखो तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया और एक इधर ब्रैकेट में 2 बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया और एक कॉस थीटा बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। अब हमने इसको एक्चुअली प्रूफ किसके इक्वल करना है, टेन थीटा के इक्वल करना। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इट मीन्स ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये हमें नहीं चाहिए, हमने इसको किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दो या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। वैल्यू कहाँ से आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, वहाँ से। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट से पहले 2 है ना, ये 2 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इसी तरह आ गया, 1 भी इसी तरह आ गया, माइनस भी इसी तरह आ गया, 2 टाइम्स 1 इज 2, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ गया। अब जो सॉल्व हो सकता है वो कर सकते हैं हम। तो 1 माइनस 2 सॉल्व हो सकता है। 1 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो मैंने इसको रीअरेंज कर लिख दिया, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख दी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और 1 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, ये दोनों ब्रैकेट एक
दूसरे से कट जाएंगे। आपके पास जो लेफ्ट टर्म बची वो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बची, और हमें खुद से पता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो लास्ट में आप लिखोगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ना इन द फोर्थ पार्ट, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास काफ़ी जो है वो कुछ गिवन है, और राइट हैंड साइड पे आपके साथ पास सिर्फ टेन थीटा है। तो आप टेन थीटा को कन्वर्ट कर कर आप ये इक्वेशन नहीं बना सकते, तो इट मीन जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हम उसको पिक कर लेते हैं और हम उसको टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लिया। अब हम इसको, क्योंकि सारे रेशियोज बेसिक रेशियोज हैं, इसमें हम कोई डाइवर्जन कन्वर्जन तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम न्यूमरेटर में देखो तो दोनों टर्म्स में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूँगी। जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन बच गया तो आपके पास ब्रैकेट में 1 बच गया, फिर सेंटर में माइनस का एक साइन था, क्यूब में से 1 साइन थीटा बाहर निकल गया, तो अदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप डिनोमिनेटर में भी देखो तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, और एक इधर ब्रैकेट में 2 बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, और एक कॉस थीटा बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब हमने इसको एक्चुअली प्रूफ किसके इक्वल करना है, टेन थीटा के इक्वल करना है, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इट मीन्स ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये हमें नहीं चाहिए, हमने इसको किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दो या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। वैल्यू कहाँ से आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, वहाँ से। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट से पहले 2 है ना, ये 2 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इसी तरह आ गया, 1 भी इसी तरह आ गया, माइनस भी इसी तरह आ गया, 2 टाइम्स 1 is 2, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ गया। अब जो सॉल्व हो सकता है वो कर सकते हैं हम, तो 1 माइनस 2 सॉल्व हो सकते हैं। 1 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख दी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से कट जाएंगे। आपके पास जो लेफ्ट टर्म बची वो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बची, और हमें खुद से पता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो लास्ट में आप लिखोगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ना इन द फिफ्थ पार्ट, अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ड्राइव रेशियो हैं जिनका हमें पता है कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंड स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कोसिकेंड स्क्वायर को हम कन्वर्ट करके लिख देंगे 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास दोनों फ्रैक्शंस हो गए, दोनों फ्रैक्शंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स होता है, यहाँ पे तो कॉमन कोई फैक्टर है ही नहीं, दोनों अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब जो चीज़ मिसिंग है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, साइन स्क्वायर थीटा मिसिंग है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मिसिंग है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, हमें खुद से पता है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट फ्रैक्शन के ऊपर है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट आपका न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो जो 1 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो 1 आ गया, और यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो आपके पास सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा पर बच गया। ठीक है, अब कॉस थीटा और साइन थीटा तो आपके बेसिक रेशियो है, इसको आप आगे फर्दर कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और जो हमें क्वेश्चन जिसकी इक्वल लाना था वो टेन थीटा था और कॉट थीटा था। हमें खुद से पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, या 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने 1 की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर है ना कॉस थीटा साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का भी है और ये डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर थीटा का भी है, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा साइन थीटा आ गया,
और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भी उसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेंगे, एक साइन थीटा से कट गया, एक कॉस थीटा से कट गया, और आपके पास यहाँ पे बच गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास बच गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा जो है वो आपके कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी। इस सारी कन्वर्जन जो है वो फुली डिपेंड करती है कि आपको जो है वो वैल्यूज़ याद हो। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, और वो तीन आइडेंटिटीज़ याद हो, तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट योर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। इन द सिक्स पार्ट अगेन वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, ठीक है। अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारी रिक्वायरमेंट है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, और सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। वन से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो इट्स सेल्फ आंसर आता है। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। फिर हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू खुद से पता है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, और हमने शुरू में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दी, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से कट हो गया, और आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बच गया, वन बच गया। अब डिनोमिनेटर में वन लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होती है, यू नो दिस। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ होगी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के। इन द सेवंथ पार्ट अगेन वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस फोर थीटा है। सो हम कॉस फोर थीटा को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, हम पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में इसको रिप्लेस कर चुके हुए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दी, ठीक है। अब जो होल स्क्वायर है, तो जब टू टर्म्स पे होल स्क्वायर होता है तो वी हैव टू ओपन इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर इसी तरह कॉपी डाउन हो गया था। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई हो गया। वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस टू जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन फोर थीटा। अब हम जो सेम टर्म्स है उनको इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने वन लिख दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया क्योंकि सेम टर्म सॉल्व हो सकती हैं, और लास्ट में मैंने साइन फोर थीटा लिख दिया। अब ये भी साइन स्क्वायर थीटा है और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसका कोफिशिएंट प्लस वन है, इसका कोफिशिएंट माइनस टू है, तो हम कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस वन माइनस टू को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये भी पता है कि जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है, वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो हमने वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर दी, और साइन फोर थीटा इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, और इस तरह आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। अगेन एट पार्ट में टू साइड्स गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे टेन थीटा जो है हमारा वो ड्राइव रेशियो है, तो टेन थीटा की जगह हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो टेन थीटा की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इसी तरह कॉपी डाउन हो गया। अगेन इधर भी मैंने डिनोमिनेटर में भी टेन थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा इसी तरह कॉपी डाउन कर लिया। अगर मैं इसको देखूं ऑब्जर्व करूं तो इन दोनों में साइन थीटा जो है वो क्या है, कॉमन है। तो मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँगी, और जब मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, वन, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ से भी जब साइन थीटा कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा, तो मेरे पास वन बच गया। इसी तरह अगर आप डिनोमिनेटर में भी ऑब्जर्व करो तो दोनों न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं साइन थीटा क्या ले लूँगी, कॉमन ले लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जब साइन थीटा मैंने कॉमन किया तो न्यूमरेटर में वन बच गया, और डिनोमिनेटर में तो कॉस थीटा इसी तरह आ गया। और यहाँ से भी साइन थीटा जब मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो इट मीन्स प्लेस मेंटेन करने के लिए हम वन रखेंगे। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई सेम चीज़ होती है तो हम उसको कट कर सकते हैं। साइन थीटा से क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास जो लेफ्ट टर्म बची उसको मैंने
इसी तरह कॉपी डाउन कर लिया। अब हमें खुद से पता है कि 1/cos थीटा किसकी इक्वल है, सीकेंट थीटा की इक्वल है। तो मैं 1/cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू सीकेंट थीटा लिख दूंगी और क्या हो गया, सीकेंट थीटा +1। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1/cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू सीकेंट थीटा लिख दी और वो -1 हो गया और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अगेन इन द 10th पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, ठीक है। हमें खुद से पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू 1/cos स्क्वायर थीटा पुट कर दी और कोसेकेंट स्क्वायर की थीटा की जगह उसकी वैल्यू 1/sin स्क्वायर थीटा पुट कर दी। टू फ्रैक्शंस हैं, उनको तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर्स सेम ना हो। तो हमने एलसीएम ले लिया, कॉमन फैक्टर्स इंटू अनकॉमन फैक्टर्स आपका एलसीएम होता है, दोनों फैक्टर्स अनकॉमन है तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर को सेम करना है। कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर थीटा मिसिंग है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा एब्सेंट है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस इसी तरह आ गया 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमें खुद से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, तो हमने 1 पुट कर दिया। अब हम ये जो 1 के नीचे डिनोमिनेटर है, तो 1 का डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर थीटा भी है, 1 का डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। एक दफ़ा 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दिया और एक दफ़ा हमने 1/sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। और हमें खुद से पता है कि 1/cos स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है और 1/sin स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा। साइन 6 थीटा भी क्यूब है, कॉस 6 थीटा भी क्यूब है। साइन 6 थीटा क्यूब है साइन स्क्वायर थीटा के और कॉस 6 थीटा क्यूब है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और हमें खुद से पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, दैट इज ए प्लस बी। ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, फिर वो किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूला में जो है वो वैल्यूज पुट कर दी। ए आपका साइन स्क्वायर थीटा, बी आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। हमें खुद से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेंगे तो साइन 4 थीटा आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया और साइन कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस 4 थीटा आ गया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम इकट्ठा लिख देंगे। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा हमने इकट्ठा लिख दिया और ये वाली वैल्यू हमने बाद में लिख दी। अब ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर है। साइन 4 थीटा किसका कंप्लीट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का, और कॉस स्क्वायर थीटा किसका 4 थीटा किसका कंप्लीट स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो हम इसके कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको क्लोज कर सकते हैं अगर हमारे पास मिडिल टर्म हो। तो हम मिडिल टर्म को खुद से ऐड करेंगे, जो चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं उसको हमने खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो प्लस 2ab हमने खुद से ऐड किया क्योंकि हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा खुद से ऐड किया, तो इट मीन्स कि हम माइनस भी उसको करेंगे। और जो ये वाली टर्म थी हमने इसको इसी तरह कॉपी डाउन कर ली। ठीक, इसके बाद ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूला में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। और ये देखिए अगर आप -2 है और ये कोफिशिएंट है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी आपका जो ये एक्सप्रेशन है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 सेम एक्सप्रेशन है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स -1 है। -2 और -1 विल मेक योर आंसर -3। तो हमने -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और ये हमें कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूला में क्लोज कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी और ये एज इट इज कॉपी डाउन हो गया और ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।